अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की ख्वाहिश रखते हैं या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। इवन के एडमिशन ले भी चुके हैं और पहले सेमेस्टर में भी वो स्टडी कर रहे हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद उन तमाम स्टूडेंट के बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगी और आप लोग मुझे दुआओं में याद भी रखेंगे। सदका जारिया समझ के ये वीडियो मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं और इस वीडियो को आपने आगे भी फॉरवर्ड करना है, मज़ीद लोगों तक पहुंचा देना ताकि उनकी भी रहनुमाई हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वो कौन सी ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें एडमिशन लेने के बाद आपका फ्यूचर डार्क हो जाता है, आपको मार्केट में जॉब मिलना बंद हो जाती हैं और आप मसले आपके साथ दो चलते हैं। एक तो आपको ये प्राउड फील होता है कि आप एजुकेटेड हैं, इसलिए अपने बाकी आम जनता से आप अपने आप को सेपरेट रखते हैं। क्यों? क्योंकि आप उनसे सुपीरियर हैं। ये चीज़ जब आपके अंदर डेवलप होती है तो ये चीज़ आपको कारोबार या छोटे मोटे काम धंधे करने नहीं देती। सबसे पहला इसका नेगेटिव पॉइंट ये होता है। और दूसरा उनके साथ मसला ये चल रहा होता है कि जिस यूनिवर्सिटी से वो डिग्री ले चुके हैं उनके पास ना कोई नॉलेज है, ना कोई स्किल है और ना ही उनके पास कोई ऐसी एजुकेशन है जिसको वो मार्केट में जाके कैश कर सकें या बता सकें कि हमारे पास ये कंटेंट नॉलेज है। क्यों? क्योंकि सिर्फ पैसों के बदले उनको डिग्री मिल गई है और उस जैसी ही डिग्री अब इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की मदद से, इस एजुकेशन माफिया की मदद से इन ऐसे हज़ारों और लाखों स्टूडेंट के पास वो पीस ऑफ पेपर है। अब इसकी सिर्फ वैल्यू पीस ऑफ पेपर जितनी रह गई है, इससे ज़्यादा इसकी वैल्यू कोई नहीं है। क्योंकि जिस जगह पे भी आप जाके इनकी डिग्री दिखाते हैं तो वो इसको एक पीस ऑफ पेपर ट्रीट करते हैं और असल में आपसे क्वेश्चन आंसर करना शुरू करते हैं। यहाँ से पता चलता है कि उस पीस ऑफ पेपर की वैल्यू है कि नहीं। अब उस पीस ऑफ पेपर को आपने अपने उन क्वेश्चन के आंसर देते वक्त जस्टिफाई करना है। तो जस्टिफाई आप उसी सूरत में कर सकेंगे जिस वक्त आपने एजुकेशन हासिल की होगी यूनिवर्सिटी में प्रॉपर तरीके से। इंतहाई अफसोस के साथ कि जितनी भी ऐसी प्राइवेट सस्ती यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे प्रॉपर एजुकेशन नहीं है। वहाँ पे सिर्फ उनका मकसद है आप लोगों से फीस लेना, फीसें निकलवाना और कुछ ऐसे टैक्टिक्स हैं जो परफॉर्म करके स्टूडेंट बड़े आसानी से पास हो सकता है। तमाम टीचर्स एक जैसे नहीं होते लेकिन मेजॉरिटी में ऐसा ही हो रहा है। बेशुमार यूनिवर्सिटीज़ में मेरा पढ़ाने का एक्सपीरियंस भी है। नियरली 20 साल का मेरा यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने का एक्सपीरियंस है और इतने एक्सपीरियंस के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि जितनी भी सस्ती प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे तालीम हासिल करने से बेहतर है कि बच्चे को घर बिठा दें और उसको कोई हुनर सिखा दें। इससे लाख दर्जे बेहतर है वो चीज़। क्यों? क्योंकि उसके बाद उसको कोई ना कोई स्किल आ रही होगी जिसके बाद वो इन फ्यूचर कोई ना कोई काम स्टार्ट कर सकता है और पैसे कमा सकता है। यूनिवर्सिटी में एजुकेशन के नाम पे सिर्फ एक धोखा है, फ्रॉड है, आप लोगों से लाखों रुपए हथियाने का एक तरीका है। असल में यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड लोग नहीं बैठे हुए। मैं थोड़ा सा इसका आपको पर्सपेक्टिव बता दूं। जितने भी तालीमी इदारे हैं उनके हेड बिजनेस माइंडेड हैं, वो बिजनेसमैन हैं। उन्होंने इस इंस्टीट्यूट को, एजुकेशन को वो एज अ बिजनेस लेना है, एज अ बिजनेस ट्रीट करना है। तो उनके अंडर जितने भी फैकल्टी मेंबर्स आते हैं, टीचर्स आते हैं, वो उनके बिजनेस एसेट्स हैं, वो उनके लिए टीचर्स नहीं हैं। अब वो उनके महीने के एंड पे पूछगछ होती है कि हाँ भाई आपने हमें कितना बिजनेस दिया, आपने हमें कितना बिजनेस दिया। तो उनकी गुड लिस्ट में वही टीचर है जो ज़्यादा बिजनेस देता है उनको। ज़्यादा बिजनेस का मतलब जो ज़्यादा स्टूडेंट्स लेकर उनको एडमिशन करवाता है, इनरोल करवाता है, वो उनकी गुड लिस्ट में है। उनकी गुड लिस्ट में वो टीचर नहीं है जो अच्छा पढ़ाता है, जिसने आगे स्किल्स डिलीवर की हैं, एजुकेशन डिलीवर की है, वो उनकी प्रायोरिटी नहीं है। आपको समझ लग रही है बात? इसलिए ऐसी तमाम सस्ती प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन आप लोगों ने नहीं लेना। बेशक आपको लाख लालच दें वो। यहाँ तक कि आपने अगर रजिस्ट्रेशन फीस, एडमिशन फीस भी दे दी हुई है, पहला सेमेस्टर आपका स्टार्ट भी हो गया हुआ है, तो अभी भी देर नहीं हुई, वहाँ से क्विट करें, अगले सेमेस्टर में किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें। अभी भी टाइम ज़ाया नहीं हुआ, आपका टाइम भी कीमती है, पैसे भी कीमती हैं।
क्योंकि झांसे में आके बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, बाद में यूनिवर्सिटी जाके देखते हैं, वहाँ पे जाके इनको रियलाइज़ होता है कि यहाँ पे एजुकेशन का वो स्टैंडर्ड नहीं है जो हमने एक्सपेक्ट किया था। बहुत सारे स्टूडेंट थोड़ा सा ज़रा अक्लमंदी का मुजाहरा करते हैं कि एचईसी की वेबसाइट से देख लेते हैं यूनिवर्सिटी एचईसी से वेरीफाइड और रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं है, यहाँ से तो छांटी कर लिया उन्होंने। अब मसला ज़्यादा मेन ये है कि कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एचईसी से रिकॉग्नाइज्ड हैं, उनकी डिग्री भी एचईसी से रिकॉग्नाइज्ड होगी, वेरीफाई होगी, लेकिन उसके बावजूद आपके लिए वो एक थ्रेट है, आपका फ्यूचर डार्क है, क्योंकि आपको मार्केट में जॉब्स नहीं मिलने वाली। वो सिर्फ आपके पास पीस ऑफ पेपर है, क्योंकि मार्केट में लोगों को भी पता है कि इन यूनिवर्सिटीज़ में आए हुए जितने भी स्टूडेंट हैं इनके पास नॉलेज कोई नहीं है, एजुकेशन कोई नहीं है, सिर्फ इनको डिग्री मिली हुई है और ये उन्होंने अज्यूम कर लेना है कि ये डिग्री इन्होंने पैसे दे के ली है। इसलिए अपने वक्त की कदर कीजिए, पैसों की कदर कीजिए और अच्छी जगह पे पैसे लगाएं। और पेरेंट्स से भी मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप अपने बच्चों के ऊपर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो किसी अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करें। कुछ रुपए बचाने की खातिर बच्चों का फ्यूचर दाव पे मत लगाएं और स्टूडेंट्स भी इस चीज़ को पहले अंडरस्टैंड कर लें कि कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं। पहले तो ये बात मैंने क्लियर कर दी कि जितनी भी सस्ती प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उधर एडमिशन लेने से बेहतर है कि घर बैठे रहें, फारिग बैठे रहें, आगे स्टडी हासिल ही ना करें, वो इससे बेहतर है। और अगर आपने तालीम हासिल करनी है तो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट, मिसाल के तौर पे मैं नाम आपको ले देता हूँ, वो कुछ सरकारी हैं कुछ प्राइवेट हैं लेकिन बेहतर हैं। कुछ सरकारी हैं, वहाँ पे फीसें तो कम होंगी, जिस तरह पंजाब यूनिवर्सिटी है वहाँ पे फीसें पर सेमेस्टर की तरह कम होती हैं, लेकिन इनमें मेरिट ज़्यादा होता है। इस मेरिट को पूरा करने का क्राइटेरिया होता है, वो लोग एक एंट्री टेस्ट लेते हैं और आपके साहब का रिकॉर्ड से एक कैलकुलेशन का फार्मूला बना के मेरिट निकालते हैं और जिनका मेरिट पे नाम आ जाता है उनको एडमिशन मिल जाता है। जिनको एडमिशन नहीं मिलता, पीछे जो छानपुरा रह जाते हैं, ऐसे बच्चों को फिर ये सस्ती प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कैच करती हैं, क्योंकि उनको पता है ये पहले नहले हैं और इनको आगे मज़ीद इस दलदल में फंसा दे। इनके पास पैसे हैं, पैसे दे सकते हैं, और कुछ के पास पैसे नहीं हैं, वो ऐसे जैसे तैसे करके उधार पकड़ते हैं। और पेरेंट्स भी अपने 2 टाइम के खाने की बजाय 1 टाइम का खाना कर देते हैं ताकि हम बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलवा सकें, इनका फ्यूचर बेहतर हो सके। वेरी सॉरी टू से, ऐसा आप करके ख़ुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं और ये पैसा आप वो बिज़नेस माफिया के खाते में डाल रहे हैं। ठीक है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ बेहतर हैं? लम्स यूनिवर्सिटी बेहतर है, GCU लाहौर, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर, गवर्नमेंट वुमेन यूनिवर्सिटी लाहौर, GCWU ये बेहतर है, अफवा कॉलेज बेहतर है। इसके बाद कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, नस्ट यूनिवर्सिटी, कॉमसेट, UCP, ये फिर भी कुछ बेहतर रिलायबल इंस्टीट्यूट हैं, इनमें एडमिशन ले लें। फ़ीसें बेशक इनकी ज़रा ज़्यादा हैं, लेकिन ये है कि आपको बाद में कुछ ना कुछ कंटेंट नॉलेज डिलीवर करेंगे, एजुकेशन डिलीवर करेंगे। एजुकेशन डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपके पास कुछ ना कुछ नॉलेज होगी, जॉब मिलने के चांसेस आपके ज़्यादा होते हैं। बजाय इसके कि किसी पैसे बचाने की खातिर सस्ती प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाएं और वहाँ पे आप अपने 4 साल कीमती ज़ाया भी करें और उसके बाद आपको मार्केट में जॉब भी ना मिले। तो मेरा ख्याल है बहुत सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। फर्दर किसी ने किसी स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटी का नाम लेके पूछना है, नीचे कमेंट में मुझे बता दें, मैं वहाँ पे उसका रिप्लाई कर दूंगा। ये वीडियो सदका जारिया समझ के मैंने आपके साथ शेयर किया, इसलिए आप बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर दें ताकि बहुत सारे स्टूडेंट का भला हो जाए। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।